हाउ टू गेट प्रमोशन इन जेनपैक्ट। देखिए जेनपैक्ट में प्रमोशंस के भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपको आपकी ईमेल पे फर्स्ट डे पे पता चल जाता है कि आपको अगर यहाँ पर प्रमोशन चाहिए तो क्या चाहिए। अभी देखिए ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ दोस्तों वो है P&C इंश्योरेंस, इट मीन्स प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यही होता है। क्योंकि मैं भले ये बोल रहा हूँ कि वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट ये लाइक वाइज सेम होता है सभी चीज़ों के लिए, मतलब सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको प्रमोशन चाहिए, देखिए अगर आप, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में कि आप अप्रेंटिस में आते हैं तो अप्रेंटिस से आपको सबसे पहले एसोसिएट जाना पड़ेगा। उसके बाद आप जो जाते हैं वो जाते हैं पीडी के लिए, और पीडी मतलब प्रोसेस डेवलपर, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डीई का, और उसके बाद आता है अगला असिस्टेंट का, फिर उसके बाद आता है मैनेजर का। तो दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस नहीं हैं और एक एसोसिएट हैं तो आपको बता दूं कम से कम आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर 18 मंथ्स कंप्लीट करने होते हैं, 18 महीने। उन 18 महीने में जो भी आपका इंसेंटिव बनता है दोस्तों, उस इंसेंटिव के अंदर आपको सबसे ऊपर टॉप पे रहना पड़ता है। मतलब आपकी टीम के अंदर भले कितने भी लोग हों, लेकिन सबसे ऊपर इंसेंटिव आपका बनना चाहिए उसके अंदर, और वो भी कितना, लास्ट 6 महीने का। तो लास्ट 6 महीने कब से, जब आपको 18 मंथ्स कंप्लीट होने वाले होंगे उससे जो आपके लास्ट 6 महीने होंगे दोस्तों, उसके अंदर आपको टॉप पे रहना पड़ेगा दोस्तों। और आपको किसी भी आपका जो इंसेंटिव बनता है उसके अंदर नील नहीं होना। नील का मतलब ये होता है कि आपके ज़्यादा एरर्स आ गए उसकी वजह से आपका इंसेंटिव बना ही नहीं, तो आपका जो इंसेंटिव है वो नील नहीं होना चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों आप जब प्रमोशन के लिए जाते हैं तो आपकी टीममेट से पूछा था कि भाई इसका रवैया कैसा है, और एक तरीके से फॉर्म जो है वो सर्कुलेट करते हैं पूरी टीम के अंदर कि भाई इसको रेटिंग दो आप, कि ये किस तरीके से आपके साथ एक आपका कोवर्कर कैसे कोऑर्डिनेट करता है। तो अगर वहाँ भी लोगों ने बेकार कर दिया दोस्तों तो फिर वो वहाँ से भी आपका जो है पानी में चला गया पूरी मेहनत। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें फिल करते हैं और इन सब चीज़ों के अंदर खड़े उतरते हैं तो उसके बाद आपको आपके मैनेजर के सामने, आपके वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट के सामने, और किसी अदर प्रोजेक्ट से एक मैनेजर होता है उसके सामने आपका एक पैनल होता है, बैठना पड़ता है। वो आपसे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरव्यूज़ इट मीन्स कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में हैं, आपने क्या क्या काम करा उसकी हिस्ट्री पूछ सकते हैं। उसके अंदर जो है लूप होल्स जो है वो निकालने का ट्राई करते हैं। मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से रस घोल के पी जाना दोस्तों, कि भाई कुछ भी पूछ ले मुझे पता है। प्लस अगर आप ये सोच रहे हैं यार इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होता होगा दोस्तों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। नो अदर लैंग्वेज इज गोइंग टू बी यूज देयर। इवन इफ यू ट्राई टू स्पीक इन हिंदी सो दे विल जस्ट आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। सो यही इनका क्राइटेरिया है। अगर आपको यहाँ पर प्रमोशन चाहिए तो 18 मंथ्स कंप्लीट कीजिए। आपका जो इंसेंटिव है लास्ट 6 मंथ्स में आपको टॉप पे रहना है दोस्तों। और उसके बाद आपका जो इंसेंटिव है उसमें एक बार भी नील नहीं आना चाहिए, मतलब आपका इंसेंटिव एक बार भी जीरो नहीं होना चाहिए। आपके जो एरर्स होते हैं उसको संभाल के रखना है दोस्तों। और उसके बाद आपकी टीम में एक फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा। अगर वहाँ पर भी आप कुछ गड़बड़ होगी तो आपके दोस्तों ने, आपके कोवर्कर से आपकी किसी की नहीं बनती, किसी ने बेकार रेटिंग दी थी, मतलब ऐसा नहीं कि एक की रेटिंग देने से, लेकिन वो एक एवरेज निकालते हैं उनका कि भाई हमने इतने इतनों को दिया, अब इनका एवरेज निकाला जाए तो इन्होंने कितना करा इसके ऊपर, मतलब इन्होंने क्या रेटिंग दी है इसको, तो वो ये देखते हैं। और ये सब क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो उसके बाद आप जाते हैं पैनल के अंदर जहाँ पर इंटरव्यू पूछे जाते हैं, और आपका ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के अंदर ये आपका होता है इंटरव्यू, जिसके अंदर ये 3 लोग 4 लोग जितने भी होंगे वो कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट से बाहर नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर का कुछ भी दोस्तों A to Z कुछ भी पूछ सकते हैं। वो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं कि भाई जो लास्ट टाइम प्रमोशन हुआ था, वो जो लास्ट टाइम प्रमोट हुआ था, आप उससे जाके पूछ सकते हैं कि भाई ये किस तरीके से हुआ है। तो ये प्रमोशन का क्राइटेरिया है, और मुझे लगता है कि यही क्राइटेरिया दूसरी एमएनसी कंपनीज भी फॉलो करती होंगी। क्या होता है, मतलब मैंने दूसरी कंपनीज का सुना नहीं ना, मैंने अपने कभी फ्रेंड से पूछा कि भाई जो दूसरी कंपनीज में जैसे कॉग्निजेंट हो गया, ये आपका दूसरी जैसे एसेंशियल हो गया, यहाँ पर काम करते हैं, मैंने कहीं पूछा नहीं उनसे क्या प्रमोशन के क्राइटेरिया, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास 2 कंपनीज का एक्सपीरियंस है। इससे पहले वाली कंपनी में जब प्रमोशन चाहिए था तो दोस्तों वहाँ पर 18 मंथ्स का तो नहीं था, वहाँ पर 2 ईयर्स का था। आपको 2 ईयर्स उस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट करने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता था। उस फॉर्म में एक MCQ क्वेश्चन हुआ करते थे, उसके बाद काफ़ी कुछ जो है रिटर्न भी होता, लिखना भी पड़ता था। उसके बाद आपको आपके मैनेजर, आपके VP के सामने बैठना पड़ता था, वो क्वेश्चन पूछते थे, और नोबडी गोइंग टू हेल्प यू देयर। मतलब
अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मैनेजर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पहले इंटरव्यू से पहले कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कुड आस्क। तो आपका मैनेजर आपको जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरा बंदा जो है ऊपर उठे यार, प्रमोट हो, उसको भी तो एक अच्छा लगता है और उसका भी नाम ऊपर जाता है कि भाई इसकी टीम से काफ़ी लोग प्रमोट हो रहे हैं, इट मीन्स कि मैनेजर अच्छा है, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर वो बैठा हो पैनल के अंदर और फिर आपको हेल्प कर दे, नो, नहीं करने वाले आपकी हेल्प। और जेनपेक्ट इसी बड़ी कंपनी, भले ही ये लोग सैलरी कम देते हों और कितने सारे इनके नुकसान हैं, बट स्टिल भाई ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, और मोस्टली लोग इसके अंदर जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि एमएनसी का देखिए, एक एमएनसी कंपनी के अंदर आप एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका जो आगे कभी भी आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर रेफरल की तरह से एक बहुत अच्छे वे में यूज़ किया जाता है इसको। और मैंने ये चीज़ देखी है, जब मैं नेटस्क्राइब से आया तो पूछते कि नेटस्क्राइब है क्या चीज़, फिर उन्होंने मेरे सामने एचआर ने गूगल पे सर्च करा था कि भाई नेटस्क्राइब कोई कंपनी भी है, नहीं है। लेकिन जब जेनपेक्ट जाएंगे तो जेनपेक्ट, मतलब मैं ये कहता हूँ कि 100 में से 80 लोगों को तो पता ही होता है। तो आपको यहाँ पर मैंने साफ साफ तरीके से बता दिया कि अगर आपको एमएनसी कंपनीज में और स्पेसिफिकली जेनपेक्ट के अंदर प्रमोशन चाहिए तो दोस्तों आपको ये सब क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, फिर भी ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा या फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए हो। थैंक यू।